लाठियां भी बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस झूठ क्यों बोल रही है कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई? सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है हिंसा को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर। मैं फिर सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, आप संवाद कीजिए। जो तमाम लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे हैं वो सत्याग्रही तरीके से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, तो इस तरह की हिंसा क्यों? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा बातचीत करेंगे, मगर इस बातचीत का क्या फायदा जब आपके सिर पर अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा कंगना रनावत का वो बयान। आप जानती मोहतरमा क्या कहती हैं? मोहतरमा कहती हैं कि भाई जनता ने हमें चुना है, लिहाजा हमें कोई नहीं कह सकता किसी के इस्तीफे को लेकर। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी के रुख में बदलाव आया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, जब जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ युवा मार्च कर रहे थे तो वो नजारा देखिए जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और बात वहां नहीं रुकती, कुछ लोग पार्लियामेंट पहुंच गए थे और अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं पार्लियामेंट के अंदर किस तरह की अफरा तफरी मची थी, किस तरह से पुलिस बंदूक तान देती है। उसके अलावा सफारी सूट में सुरक्षा कर्मी नॉर्थ गेट की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि फुल ड्रामा चल रहा था संसद के बाहर और अंदर दोनों तरफ। आइए देखते हैं वो मंजर। पुलिस ने बर्बरता और जुल्म की सभी हदें पार कर दी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास का यह दावा है कि गीतांजलि उनके बाल को खींचा गया। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अभिजीत दिपके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसे किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को हिरासत में ले लिया गया है। ढेरों जगह खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस बेरहमी से लोगों को पीट रही है, ठोक रही है, सिर से खून बह रहा है, खून रिस रहा है। यानी कि पुलिस की जोर जबरदस्ती जुल्म में कोई कमी नहीं है, तमाम हदों को पार किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग, मॉलिटिक्स, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉलिटिक्स के जो संपादक हैं नीरज झा, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए सुनते हैं निवेदिता क्या कह रही हैं। मैं थाने पे हूँ जहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ को लेकर के आया गया है और ये पीछे मैं उनको देख पा रही हूँ। यहाँ पे गेट से पुलिस वाले अंदर हमें जाने नहीं दे रहे हैं और जब हमने कहा कि आप एक पत्रकार को लेकर के आए हैं तो कह रहे हमें क्या पता है कौन पत्रकार है। वहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा था, लेकिन ये बात ये फिर भी ये सरासर झूठ बोले। मैंने बोला आपने डंडे मारे हैं भाई पत्रकारों को, मेरे खुद कैमरामैन को डंडा लगा है, इस बात पे हंस रहे हैं। ये यहाँ पे पुलिस वाले जो है हंस रहे हैं। ठीक है, आपको आपके मालिकान का ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अपना दीन ईमान और कुछ संवेदनाएं भी होती हैं, संवेदनशीलता होती है। प्रोसेस जो है वो लोग फॉलो करेंगे। प्रोसेस ये है कि यहाँ पे नाम वाम लिखेंगे क्योंकि इस थाने को हैंडओवर किए गए हैं हम। इनको नहीं पता हमें कैसे लाया गया, लेकिन इनको सब पता है। फिर भी देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है इनका, कितनी देर बिठाते हैं। जो भी प्रोसेस को हम फॉलो ही करेंगे क्योंकि हम तो लीगली ही कर रहे हैं। सर लेकिन ये बोल रहे थे कि आइडेंटिफाई करके हम छोड़ देंगे, आइडेंटिफाई कर लिया फिर भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये मतलब अब इनका जो टाइम है वो टाइम ये लोग लेंगे जैसा ये कह रहे हैं। और मुझे लगता है पुलिस जो है वो भी तो किसी के कंट्रोल में ही काम कर रही है। जो हम लोग लगातार अपनी कवरेज में बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल वो काफी नहीं है, तो सब लोग किसी कंट्रोल में ही काम कर रहे हैं या अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। लेट देम फॉलो देयर प्रोसेस और उसके बाद हम लोग पूरी बात करते हैं। मगर मैं पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं,
सीधा सवाल, आप कहते हो कि अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब हिंसा हुई है, तो चलिए हाथ कंगन को आरसी किया। आज सुबह मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था, करीब 1 मिनट का वीडियो है। आरएफ के जो जवान हैं बुरी तरह से एक युवा को पीट रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, लगातार लाठीचार्ज के वीडियोस आ रहे हैं और उस लाठीचार्ज का क्या असर हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, करीब 1 मिनट का वीडियो है। इसी मंच पर मैंने आपको दिखाया था, एक युवा खड़ा हो गया बीच में, कह रहा है मारो जितना मारना है, मैं डरने नहीं वाला हूं। यह सत्याग्रह का सिपाही है। सुनिए क्या हुआ था। और अब दोस्तों, श्याम मीरा सिंह, पत्रकार श्याम मीरा सिंह और उनका प्लेटफॉर्म है स्ट्राइक, उन्होंने ये वीडियो पेश किया है। मैं जानबूझकर इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसी के चलते खून निकल रहा है। और सिर्फ श्याम मीरा सिंह ने नहीं, न्यूज पिंच के अभिनव पांडे जो जमीन पर हैं, क्योंकि श्याम और अभिनव दोनों जमीन पर हैं, ग्राउंड रिपोर्टाज कर रहे हैं और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों के सिर से खून रिस रहा है। और इस माहौल में सौरव दास जो कि प्रवक्ता हैं, वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जेपी दास से उनकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। मगर मैं सीधा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके सिर पर अहंकार होगा तो आप क्या बातचीत करेंगे? आपको याद है जब किसानों से बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद लगातार किसानों को गालियां दे रहे थे, अर्बन नक्सल बता रहे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह तक कह दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। यह सब बताया जा रहा था। इनको कतई शर्म नहीं आती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो लाठीचार्ज की गई है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। सबसे पहले वो मंजर जब पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित हो गई, क्योंकि लगातार नीट पेपर लीक, जंतर मंतर में आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद की जा रही थी। देखिए कार्रवाई किस तरह से स्थगित हुई। कि अपनी सीट पर बैठे, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये तो लोकसभा था, मगर राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छात्रों को पीटा जा रहा है और दिल्ली पुलिस उसे मान भी नहीं रही है। सुनिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। और यही बात बाहर अरविंद केजरीवाल ने उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रों से संवाद करने के बजाय, जबकि छात्र बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पीटकर, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर आप भड़का रहे हैं। और आप खुद बताइए भड़काने का काम कौन कर रहा है? सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। दोस्तों, मैं पंजाब में हूं अभी और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको।
इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इस बीच संसद में विपक्ष पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च के साथ है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, संसद से जंतर मंतर का मार्च करने का मन बनाया और वो मार्च कर भी रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह मार्च जारी है, जैसा कि इन तस्वीरों से पता चल रहा है। अखिलेश यादव सामने आते हैं। वो कहते हैं कि सरकार सुनती नहीं है, कहने को रामराज्य की बात करते हैं मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह इनका छद्म अमृतकाल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। और यही नहीं, कैराना से सांसद इकरा भी सामने आए और इकरा ने कहा कि सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम इस्तीफा चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी सामने आई और छात्रों के पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज रखी। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। इस देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशंस तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जब भाजपा इतनी अहंकारी है तो इस बातचीत का क्या फायदा। याद कीजिएगा, 3 कृषि कानून इन्होंने कब वापस लिए थे? जब इन्हें चुनावों में डर सता रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं झुकेगी जब तक वो चुनाव नहीं हारती, या फिर उन्हें डर सताए चुनाव हार जाने का, तब तक इनका अहंकार खत्म नहीं होता है। मैं फिर दोहरा दूं, आप में से जो लोग मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वोट्स। अगर बीजेपी को लगेगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, तभी वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, व्यवस्था को इन्होंने हैक कर लिया है, सिस्टम को इन्होंने हैक कर लिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए क्या क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, पत्रकार उसे लगातार एक्सपोज करते रहे हैं, असल पत्रकार। और इस सरकार का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है।
सुनिए क्या कहा कंगना रनौत ने। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं अपने पूरे स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है और आधे स्क्रीन पर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पुलिस का शांतिपूर्वक रिएक्शन है? आखिर दिल्ली पुलिस क्यों कह रही है कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई? आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं नहीं जानता हूं कि जमीन पर किस तरह की हिंसा पुलिस कर रही है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि छात्रों ने बैरिकेड तोड़ा, वो आगे बढ़े क्योंकि उन्हें मार्च करना था, मगर छात्र अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। इसी मंच पर आज सुबह मैंने आपको बताया था कि रहस्यमय तरीके से एक ट्रक आ जाता है और उस ट्रक के अंदर कई पत्थर होते हैं। यह सब क्या हो रहा है? ये तमाम सवालात पूछे जाने चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, देखिए दोस्तों, मैं सोनम वांगचुक की इज्जत करता हूं, मगर फिर वो अचानक ये कह रहे हैं कि मैं अपना आमरण अनशन खत्म कर दूंगा अगर राजनेता मुझसे आकर मिले। उस पूरे खत में कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे का जिक्र नहीं था। मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि अब क्या हुआ है दोस्तों, नेहा और आयशा के जो तमाम छात्र हैं उन्होंने भी अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है 23 दिन बाद। अभिजीत दिपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2 या 3 दिन से आमरण अनशन पर थे वे, उन्होंने भी पानी पीकर इस आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं लगातार कह रहा था कि सोनम वांगचुक आप अपना आमरण अनशन खत्म कीजिए, मगर जो चीज मुझे अटपटी लग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे का मुद्दा है वो बैकसीट पर चला गया है। यह वाकई में हैरत में डाल देने वाला है और मुझे लगता है कि असल मुद्दे से आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब जेपी नड्डा से सौरव दास और आशुतोष रंका बातचीत करेंगे तो इन मुद्दों पर फोकस रहेगा, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है धर्मेंद्र प्रधान की। वो व्यक्ति आपका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करता है, कॉकरोच जनता पार्टी को टेररिस्ट बताता है, रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं। और इनफैक्ट जब हम बात ध्यान भटकाने की कर रहे हैं तो आप जानते हैं आज संसद में वंदे मातरम बिल इंट्रोड्यूस किया जाना है। क्या है इस बिल में? इस बिल के अंदर है कि अगर आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे या सलीके से नहीं गाएंगे तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप और हम सब वंदे मातरम की इज्जत करते हैं। मैं जब वंदे मातरम सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर इस वक्त सरकार का क्या फोकस होना चाहिए? सरकार का फोकस युवा होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था होना चाहिए, मगर यह वंदे मातरम बिल लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम के जरिए ये लोग विपक्ष को टारगेट कर सकते हैं। शाम को डिबेट होगा, विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। असली मुद्दों से इसी तरह से यह सरकार, यह पार्टी ध्यान भटकाती है और मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कब तक आप असली मुद्दों से भागते रहेंगे? आप इन मुद्दों से नहीं भाग सकते। और सबसे घटिया गोदी मीडिया का किरदार। और मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल लोग हैं वो गोदी मीडिया पर लगातार ताने कस रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स को घेरा जा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझसे कहें तो ना रिपोर्टर्स और एंकर्स को भी नहीं, वो एंकर्स जो जहर उगलते हैं उनके साथ भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मगर बड़ा प्रश्न, गोदी मीडिया को अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर हम इन हालात तक पहुंचे कैसे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने भर कर आ रही हैं और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई थी। गोदी मीडिया की सही मायने में बखिया उधेड़नी शुरू की गई थी किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन से। वहां इन्हें वाकई जलील किया गया था, क्योंकि इनका किरदार क्या था? किसान आंदोलन के दौरान ये लोग लगातार किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी प्रोजेक्ट कर रहे थे। शाहीन बाग आंदोलन में याद कीजिएगा, वो तिहाड़ी और वो बेवड़ा पत्रकार, ये दोनों पहुंच गए थे और उन्हें प्रोवोक कर रहे थे, भड़का रहे थे।
तो देश की जनता देख चुकी है। किसान आंदोलन में लगातार गोदी मीडिया ने बदनाम किया, तो ऐसे में मुझे बताइए, लोगों में नाराजगी नहीं होगी तो क्या होगी? इस वक्त इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल चुनाव में झालमुरी वाले बयान को लेकर इन्होंने कितना कवरेज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंदिर में चले जाते हैं तो दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई जाती है। वो प्रधानमंत्री जो जानते हैं कि संसद से थोड़ी दूर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर आज जब वो संसद में आते हैं तो बयान किस पर देते हैं? राहुल गांधी को ताना मारते हैं, उनके 56 साल की उम्र पर ताना मारते हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री जो युवाओं के मुद्दों से बचते हैं, किस तरह से राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने राहुल गांधी पर इसलिए हमला किया क्योंकि राहुल युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि वो कोटा गए, उसके बाद देहरादून गए और वहां से वो छात्रों की गूंज वाला मुद्दा उठा रहे थे? बहुत ही अजीबोगरीब बात है। एक तरफ गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता, कटघरे में नहीं रखता, उल्टा बदनाम करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शाम तक अंबानी, अडानी, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने को लेकर कोई ना कोई वीडियो सामने लेकर आ जाएंगे। जबकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, एक रहस्यमय ट्रक आ जाता है जिसमें पत्थर हैं। कैसे आ गया भाई एक ट्रक, और उसमें पत्थर क्या काम कर रहे थे? ये सवालात हैं, मगर गोदी मीडिया फिर भी बदनाम किसको करेगा? आंदोलनकारियों को, युवाओं को। आज जेन जी एक गाली हो गई है इस गोदी मीडिया के मुताबिक। इनको शर्म तक नहीं आती और फिर ये कहते हैं कि इन्हें टारगेट किया जाता है। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो आपको कौन टारगेट करता? अन्ना आंदोलन के दौरान मीडिया 24 घंटे अन्ना आंदोलन को आपके घरों तक पहुंचा रहा था। आज मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को आपके घर तक नहीं पहुंचा रहा है, उल्टा उन्हें बदनाम कर रहा है। यह फर्क आ गया है। उस वक्त मीडिया की जय जयकार की जाती थी, और मैं आपको बताता हूं, जब अन्ना आंदोलन चला था तो सिर्फ 2 पत्रकारों पर निशाना साधा था। एक वो पत्रकार जो राडिया की चाटुकार थी, आप जानते हैं वो कौन है, उसने न्यूज क्लिक को भी बहुत बदनाम किया था जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी। और एक वो पत्रकार जो शराब का नशा करके बैठ गया था प्राइम टाइम में शो करने और हमारे एक जनरल को बदनाम कर रहा था। इन दोनों को अन्ना आंदोलन के दौरान टारगेट किया गया था। क्यों? क्योंकि बतौर पत्रकार इन पे ढेरों सवाल हैं, मगर अधिकतर मीडिया ने अपना काम किया था। यह बात अलग है कि अन्ना आंदोलन का मकसद क्या था, वो हम सबको पता चल गया। हम सब उस बहकावे में आ गए थे। आज मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं जो किरदार हैं उनमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। मगर जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन है वो युवाओं का है, वो यूथ का है, वो उन लोगों का है जो सड़कों पर हैं, चाहे जंतर मंतर, चाहे मुंबई, चाहे नागपुर, चाहे छिंदवाड़ा, चाहे जबलपुर, चाहे हैदराबाद। यह आंदोलन उन लोगों का है और रहेगा भी। और इस मंच पर मैं आप तक तमाम फैक्ट्स, तमाम जानकारियां पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। और हां, आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं संडे को कहां था, मैंने संडे को कोई रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, कोई शो क्यों नहीं किया? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैंने कहा कि चलिए ब्रेक लिया जाए। मगर हां, जो आंदोलन हो रहा है, पूरी तस्वीर फैक्ट्स के साथ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।